गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? होपली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही एपी चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने स्टार्ट किया था। समांतर श्रेणी, बेटा ये हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने काफी कुछ कर लिया था। अब हम लोग आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप कर सकूं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मैंने करा दिया है उसका रिवीजन करा देती हूँ कि मैंने कितना करा दिया है। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी बेटा एक सीक्वेंस होता है, यानी कि एक श्रेणी होती है, एक श्रेणी होती है जिसका सर्वांतर समान होता है, जिसका सर्वांतर समान होता है। सर्वांतर किसे कहते हैं बेटा? सर्वांतर कहते हैं, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास एक सीरीज मैंने लिख दी, 4, 6, 8, 10, 12। अब बेटा हमें देखना है सर्वांतर, यानी कि सब का अंतर। तो सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बेटा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप देखिए इन सब का डिफरेंस जो क्या है? इक्वल है। तो बेटा ये जो आपका डिफरेंस इक्वल होगा, जिस भी सीरीज का डिफरेंस इक्वल होगा वही सीरीज आपकी क्या होगी बेटा? समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अच्छा, मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ। तो चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था आपका? सबसे पहले जब भी आपसे n पदों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, a + n - 1 का होल डी। यहाँ पर जो बेटा n है ये पदों की संख्या है और जो बेटा d है ये मैंने अभी अभी बताया है, ये है सर्वांतर। और जो बेटा a है ये बेटा आपका प्रथम पद है। क्या है बेटा? प्रथम पद है। और प्रथम पद क्या होता है अब मैं आप लोग को ये बता दूं। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो प्रथम पद यानी कि सीरीज का जो पहला वर्ड, पहला लेटर जो होता है, सॉरी पहली संख्या यानी कि पहला नंबर जो होता है वही आपका प्रथम पद यानी कि ए होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो बेटा इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए उतारिए फटाफट से आप लोग। चलिए, तो बेटा इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को फॉर्मूले करा दिए, सॉरी क्वेश्चंस कराए थे कुछ। अब देखिए आगे क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला था आपका बेटा जो आपका सम से रिलेटेड था, यानी कि योगफल से रिलेटेड था। तो चलिए योग वाला फॉर्मूला भी कर लेते हैं। तो योगफल कैसे निकालेंगे? योगफल को बेटा एस बोलते हैं। तो n/2 2a + n - 1 का होल डी, ये आपका बेटा क्या होता है? योग होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका योग होता है, इसे बोलते हैं हम बेटा योग। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बेटा जो भी क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको समझाऊंगी। तो बेटा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आप उसे राइट डाउन करेंगे और पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 तथा सर्वांतर 4 है और n पदों का योगफल 132 है। n का मान निकालिए। तो चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने के बाद में वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12, सर्वांतर 4 और n पदों का योगफल 132 है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे बेटा n की वैल्यू पूछी है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि योगफल से रिलेटेड है।
सबसे पहले आप लोग को इसी फॉर्मूले पर फोकस करना है। तो उदाहरण लेते हैं बेटा, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 का होल डी। अब बेटा हमें योगफल ऑलरेडी गिवन है, वो है 132। n हमें नहीं पता है, n का मान निकालना है। a की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 12 प्लस n-1 और d की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 4। तो चलिए बेटा इसे सॉल्व आउट करते हैं। 132 जो बेटा ये 2 है, इसको बेटा मैं यहाँ लेकर आती हूँ। तो 132 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 होता है बेटा। 4 का पहले n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4n, फिर 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो देखिए आगे कैसे करना है बेटा। इसका जरा इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 2। अब बेटा n का पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। एक काम करते हैं, 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और 20 में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा n प्लस बेटा n का 4n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 20n, एक काम करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 20n। मैंने आप लोगों को 50 बार समझा चुकी हूँ कि जब भी बराबर का जो ब्रिज पार किया जाता है, माइनस पार करेगा तो इधर आके प्लस, और प्लस पार करेगा तो इस तरफ माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 264 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इस पूरे में 4 का डिवाइड लगा देते हैं। क्या लगाते थे, इस पूरे में 4 का डिवाइड लगाते, तो लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 6 24 बराबर 0। बेटा हमारा जो क्वेश्चन एक्चुअल में निकल के आया वो हमारा ये निकल के आया। आप लोग जानते हैं कि जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं और हम जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर हमें करना होता है फैक्टर। तो चलिए बेटा इसे सॉल्व करने के लिए निकाल लेते हैं फैक्टर। मैं बेटा यहाँ से क्वेश्चन को ऊपर से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए 66 को हमें यूज करना है और हमें लेके 5 आना है। तो अगर मैं 11 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 11 6 66 होता है, और 11 में से 6 काटोगे तो कितना बचेगा बेटा आपका 5। यानी कि मैं इसमें 5 की जगह पर 11 माइनस 6 लिख सकती हूँ। तो बेटा मैंने लिख दिया n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6n माइनस के 66 इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें से और इसमें से n कॉमन लिया तो n प्लस 11 बचा, माइनस जब मैंने इन दोनों में से 6 कॉमन लिया तो क्या बचा n प्लस 11। याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं हुए तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत मान लिया जाएगा। तो चलिए बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों में से n प्लस 11 भी कॉमन ले लिया, n माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को उठाएंगे और 0 के उस तरफ लगाएंगे। 0 के उस तरफ रख करके हम n की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, n प्लस 11 बराबर 0। जब हम 11 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस के 11। तो बेटा एक वैल्यू तो हमारी ये निकल के आ गई। अब बेटा यहाँ से निकालते हैं, n माइनस 6 को 0 के बराबर ले जाएंगे। अब 6 को बेटा उस तरफ ले जाइए तो n बराबर 6। तो हमारी बेटा जो वैल्यूज निकल के आई वो दो वैल्यूज निकल के आई, n बराबर 6 और n बराबर माइनस के 11। यानी कि जो n की वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी, माइनस के 11 और प्लस का 6। यही बेटा आप लोग का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बेटा बिल्कुल मैं यहाँ से गैप कर देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ था, आप लोग चाहें तो इसे उतार सकते हैं। प्लीज डू नॉट टेक, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। तो चलिए बेटा इसे राइट डाउन कर लीजिए, जब तक मैं आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार करती हूँ। सब लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें, कोई भी अपनी तैयारी को बीच में ना छोड़े। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी शादी है परसों की, तो 2-4 दिन का हो सकता है कि गैप हो जाए, इसलिए ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। और 2-4 दिन का गैप होने के बाद में मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं पूरा सिलेबस भी खत्म कराऊंगी आपको एग्जाम से पहले। तो बिल्कुल आपको एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस हाथ में मिलेगा। तो चलिए देखते रहिए कैसे कर रही हूँ मैं। इसे उतारिए, उसके बाद इसे सॉल्व आउट करते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हटा दे बेटा इसे। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा -3 -1/2 2 का अप टू डॉट डॉट का 11वां पद है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहा तो बेटा हम बैठे ही हैं आपको सॉल्व कराने के लिए। तो कीजिए फटाफट से इसे सॉल्व। तो देखिए बेटा जब भी आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि ये वाला पद बताइए या ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए, तो आपको क्या करना है। ये बेटा आपको एन की वैल्यू गिवन है। मैंने आप लोगों को बोला था एन क्या है बेटा, पदों की संख्या, यानी कि हमें 11वां पद पूछा। इसमें टोटल 11 पद है। सॉरी हमें ये नहीं पता कितने पद है, लेकिन उसने कहा कोई भी 11वें नंबर पे कौन सा नंबर लिखा है, 11वां पद क्या है वो फाइंड करना है। तो देखिए बेटा 11वां पद कैसे निकालेंगे। तो बेटा हमने अब तक Tn बराबर a प्लस n-1 का होल डी, ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखवाया था। अब n की जगह हमें कितना गिवन है बेटा 11। तो बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे 11 बराबर a प्लस 11-1 का होल डी। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, कुछ नहीं बचा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग को ये बता रखा है कि a क्या है और d क्या है। तो a क्या होता है बेटा हमारा प्रथम पद, यानी कि a होता है हमारा आगे वाला नंबर। तो बेटा प्रथम पद कितना है -3, तो लगा देंगे T11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 में से दिया बेटा 10 इंटू। अब बेटा d कैसे निकालते हैं। d क्या होता है बेटा डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस, यानी कि आप यहाँ से किसी भी नंबर को उठाएंगे और दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा वो सेम होगा। तो निकाल लेते हैं बेटा d कैसे निकालेंगे। d इज इक्वल टू -1/2 प्लस के 3। चलिए बेटा सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 6/2 तो क्या बचा आपका बेटा 5/2, यानी कि जो d की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई बेटा 5/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से बेटा 5 गया कितनी, 10 गया कितनी बार बेटा 2, 5 बार। T11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25 में से 3 घटाइए कितना बचेगा बेटा 22। जो हमारा इस सीरीज का 11वां पद होगा वो क्या होगा बेटा हमारा 22 होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे उतारिए और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ज्यादा लंबी क्लासेस अभी मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा जब भी बैठे हुए क्लास लेने के लिए तो पेन पेंसिल रबड़ कटर जो भी आपके हाथ में हो सब कुछ तैयार रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो देखिए बेटा समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी कि जो हमारा फोर्थ पद है यानी कि T4 जो है बेटा वो 0 है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद यानी कि T25 जो होगा 11वें पद का 3 गुना होगा, यानी कि 11वें पद का क्या होगा बेटा 3 गुना होगा। अब बेटा इसे सॉल्व करना है। T4 बराबर 0 है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 रख लेते हैं।
इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा बेटा, a प्लस 24d बराबर 3 मल्टीप्लाई a प्लस 10d। बेटा देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ जितना पद होता है वहां यहाँ पर उतना ही कम होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी n-1 गिवन है। n-1 यानी कि 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा। यहाँ देखिए 11 था तो 10 है, यहाँ 4 था तो यह 3 है। इसको खास ख्याल रखिएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। a प्लस 24d बराबर होगा बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30d। इस पूरी संख्या को उस तरफ ले जाइए तो 3a माइनस के 30d माइनस के 24d इज इक्वल टू 0। 3 में से एक क्या 2a प्लस 24 में 30 में से 24 क्या 6d। 2 का डिवाइड लगा दीजिए बेटा, 2 एकम 2 और 2 3 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम बेटा सॉर्ट आउट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। कैसे करते हैं चलिए सॉल्व करते हैं। आइए इक्वेशन 1 व 2 से। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। अच्छा पद का 3 गुना होगा, यही तो सॉल्व करना है। हाँ बेटा ये सॉल्व हो गया, ये 3 गुना होगा, बिल्कुल होगा बेटा। तो बेटा यही अतः सिद्ध होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सिद्ध होता है 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। यही बेटा आपका आंसर होगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए अगर मुझे वक्त मिला तो हो सकता है मैं कल लूं, अगर नहीं मिला तो नहीं लूंगी। और 2-4 दिन का गैप हो सकता है बेटा। तो आप लोग खुद से मेहनत कीजिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए और जितना हो सके उतना ज्यादा मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।